हेलो स्टूडेंट। वेलकम राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग कुछ सीरीज का प्रोग्राम को लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं सीरीज का प्रोग्राम ये क्लास 7 से स्टार्ट होता है और ये चलते रहता है ये सीरीज का प्रोग्राम। तो ये सब सीरीज का प्रोग्राम को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज का प्रोग्राम दिया गया है जिसको हम लोग को अभी सॉल्व करना है। यहाँ पर जो सीरीज है वो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7 एंड 11 इस तरह से ये प्रिंट होगा। एंड अप टू 10 टर्म्स तक ये चलेगा, मतलब ऐसे करके 10 तो नंबर यहाँ पर प्रिंट होगा। सो 1, इसके बाद 2 जो है यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, और यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 5 का डिफरेंस में नंबर आएगा, 6 का डिफरेंस में नंबर आएगा। तो चलो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल लेना पड़ेगा। आई ले रहा है और यहाँ पर एक्स बोल के वेरिएबल ले रहा है। इन एक्स को फिलहाल अभी हम लोग इसको 1 से असाइन कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 10 टर्म्स तक ये सीरीज प्रिंट हो गई, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक एंड आई प्लस प्लस करके 10 बार ये लूप चलाना पड़ेगा ताकि ये 10 नंबर प्रिंट करे। तो नंबर वो कैसे प्रिंट करेगा, पहले हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू को प्रिंट करेंगे। क्योंकि x का वैल्यू जो है वो पहले यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देंगे ताकि नंबर जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रिंट करे। एंड यहाँ पर x का वैल्यू इनिशियली हम लोग तो 1 लिया, तो फर्स्ट टाइम वो जब एंटर करेगा i का वैल्यू 1 लेके तो x का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। इसके बाद हम लोग x का वैल्यू को अपडेट करेंगे i से, मतलब x प्लस आई देके इसको i का जो वैल्यू है उसके साथ इसको अपडेट करेंगे। तो i का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, सो 1 प्लस 1 यहाँ पर x का वैल्यू 2 हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जो नंबर वो प्रिंट, पहले तो ये नंबर जो प्रिंट करेगा वो होगा 1 एंड नेक्स्ट टाइम जब वो एंटर करेगा तब आई का वैल्यू x का वैल्यू प्रिंट होगा 2, बिकॉज यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो गया था। एंड इसके बाद जब थर्ड टाइम एंटर किया तो यहाँ पर 1 x का वैल्यू था, x का वैल्यू 2 था, एंड जब थर्ड टाइम एंटर किया तब y का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया था। सो 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम ये 4 प्रिंट करेगा। उसके बाद x का वैल्यू जब थर्ड टाइम एंटर किया तो x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 4 एंड i का वैल्यू हो गया 3, तो 4 प्लस 3 यहाँ पर 7 प्रिंट करेगा। सो जब ये फोर्थ टर्म एंटर करेगा 7 प्रिंट करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करेगा 7 प्लस 4, यहाँ पर नंबर प्रिंट होगा 11। सो इस तरह से ये सीरीज प्रिंट होते जाएगा, ये 10 टर्म तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू एक्स आई का वैल्यू 10 नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। नेक्स्ट जो सीरीज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें 1 है, उसके बाद -3, उसके बाद 5 एंड उसके बाद -7 इस तरह से चलेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है n टर्म्स तक। सो अगर n टर्म्स तक यहाँ पर सीरीज में लिखा हुआ रहता है तो हम लोग को n बोल के एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा और यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग को इनपुट लेना पड़ेगा। n का वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर एंटर लेना पड़ेगा, एंटर वैल्यू ऑफ n, ऐसे करके हम लोग एक मैसेज डालेंगे और यहाँ पर n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट INP करके हम लोग को इनपुट लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है तो हम लोग को यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऐसे करके स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पर इंपोर्ट लेना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे और n में एक वैल्यू इनपुट ले लेंगे। ये हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ा इसलिए क्योंकि n टर्म्स तक यहाँ पर बोला गया था, इसलिए हम लोग को n का वैल्यू इनपुट लेना पड़ा, इसलिए हम लोग को स्कैनर क्लास ये सब लेना पड़ा। सो अभी प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पर जैसे कि पिछला प्रोग्राम में ये तो हम लोग किया हुआ था, अभी इसको मिटा देंगे। n टर्म्स तक बोला है तो यहाँ पर हम लोग n ले लेंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा, एक बार इसका n टर्म्स तक चलेगा तो n बार चलेगा। तो x को हम लोग 1 से असाइन करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इफ i मॉड्यूलस बाई 2 इक्वल
नॉट इक्वल 0, मतलब आई जब ऑड होगा तो x को इनटू -1 से मल्टीप्लाई करेगा, -1 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करेगा। x का जो वैल्यू होगा वो -1 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करेगा, तब जाके x का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक है। एंड एल्स दूसरा बार x को जस्ट ऐसे ही प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हम लोग कॉपी कर रहे हैं इसको, एंड एल्स करके यहाँ पर x को ऐसे ही प्रिंट कर देगा, -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसको पॉजिटिव रखना है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। और x का वैल्यू हर एक बार 2 करके अपडेट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 इस तरह से आ रहा है, तो ये 2 करके अपडेट होगा। सो इसको अभी हम लोग कंपाइल करते हैं। सो कोई भी एरर नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ऑड है, सो ऑड नंबर जब मिलेगा तब आई का जब ऑड टर्म्स होगा तो वो जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो -1 से मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव में प्रिंट करेगा। एंड उसके बाद जब आई का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा तो इवन होगा, तो उसको एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसको वो पॉजिटिव में प्रिंट करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो सीरीज है वो प्रिंट द सीरीज ऐसे 3, 6, 9, 12, मतलब ये 3 का मल्टीपल से प्रिंट करेगा टिल एन तक। सो लास्ट प्रोग्राम में था एन टर्म्स, और यहाँ पर है टिल एन। इसका मतलब है एन का वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग को इनपुट लेना पड़ेगा, और एन का वैल्यू हम लोग जितना लेंगे उतना ही तक ये लूप चलेगा, मतलब उसके आगे नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर टर्म्स नहीं बोल रहे, यहाँ पर एन जो वैल्यू हम लोग डालेंगे उतना ही तक ये लूप हम लोग का यहाँ पर चलेगा। जैसे कि अगर हम लोग एन का वैल्यू अगर 50 डाल दे तो इस तरह से 3, 6, 9, 12 अप टू 50 तक ही चलेगा, 50 का ओवर ये नहीं जाएगा। तो चलो यहाँ पर एन का वैल्यू ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ये तो टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पर आई को 3 से असाइन कर दिया, और यहाँ पर एन तक लूप चल रहा है, और आई का वैल्यू को आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, मतलब ये 3 3 करके अप टू डेट होते रहेगा आई का वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग सिंपली आई का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ये काफ़ी इजी पैटर्न था, मतलब इजी प्रोग्राम था यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्व, ठीक है। तो एन टिल एन बोला है, तो हम लोग एन तक ही लूप चलाएंगे, क्योंकि जब भी आई का वैल्यू एन में जो वैल्यू है उससे ओवर हो जाएगा तब ये लूप स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर कुछ वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो ये वेरिएबल को हम लोग को हटाना पड़ेगा। सो ये हो गया इसका सॉल्व। सो नेक्स्ट जो सीरीज है वो है यहाँ पर, जैसे कि 1.5 है, उसके बाद 3.0, उसके बाद 4.5, उसके बाद 6.0, मतलब ये फ्लोटिंग नंबर का सीरीज है। ये बोल रहे हैं अप टू एन टर्म्स, मतलब यहाँ पर भी हम लोग को एन का वैल्यू लेना पड़ेगा, और ये लूप जो चलेगा वो 1 से लेके यहाँ पर एन तक, एन का जितना वैल्यू है उतना तक चलेगा। यहाँ पर हम लोग को एक फ्लोट या डबल टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे, एंड उसका हम लोग x ले लिया, और उसमें हम लोग उसको इनिशियल जो वैल्यू है जैसे कि 1.5 है, सो 1.5 से हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देंगे। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो x का वैल्यू प्रिंट करेगा, और यहाँ पर x का वैल्यू अपडेट होगा कितना करके, 1.5 करके यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है। सो यहाँ पर x इक्वल्स टू x प्लस 1.5 करके हम लोग इसको अपडेट करेंगे। सो ये लूप जो है ये एन टर्म चलेगा, और पहले बार इसको वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो है 1.5, उसके बाद 1.5 इंक्रीज होगा इसमें। सो नेक्स्ट टाइम प्रिंट करेगा 3.0, उसके बाद 1.5 अगेन इंक्रीज करेगा, तो उसके बाद प्रिंट करेगा 3, 4.5। इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पर चलते रहेगा अप टू एन टर्म्स तक। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है यहाँ पर 1, उसके बाद है 11, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 1 1 1 1, ये सीरीज है। ये अप टू 5 टर्म्स तक चलेगा, ठीक है। सो अप टू 5 टर्म्स तक चलेगा, सो इसलिए हम लोग को यहाँ पर वेरिएबल लेंगे आई और एन बोल के वेरिएबल लेंगे, और हम लोग लूप चलाएंगे 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके यहाँ पर 5 तक का लूप चलाएंगे। और यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं n बोल के, और यहाँ पर हम लोग
n को प्रिंट करेंगे। n को अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना लिया हुआ है, यहाँ पर 1 लिया हुआ है। सो n का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे और n का वैल्यू को अभी हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, 0 ले लेते हैं। तो पहले वो कैलकुलेट करेगा, जैसे कि n इक्वल्स टू n इंटू 10 प्लस 1। तो ये कैलकुलेशन करने से n में 1 आ जाएगा और उसी 1 को यहाँ पर प्रिंट करेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। सो पहले n का वैल्यू 0 है, सो 0 इंटू 10 0 हो गया, प्लस 1 तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 प्रिंट किया, मतलब ये वाला 1 प्रिंट हुआ। एंड उसके बाद i का वैल्यू बड़ा 2 हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम n का वैल्यू में n में है 1, 1 इंटू 10 10 हो गया, प्लस 1 11 हो गया, 11 को प्रिंट किया। थर्ड टर्म यहाँ पर 11 इंटू 10 हो गया, 110 प्लस 1 111 हो गया, 111 को प्रिंट किया, मतलब ये वाला। इसके बाद आई का वैल्यू एन का वैल्यू हो गया 111 इंटू 10, मतलब 1110 एंड उसके साथ प्लस 1 ऐड हुआ तो वो भी प्रिंट किया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगा एंड इसका आउटपुट ये सीरीज प्रिंट होगा। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है इसमें साम करना है। ये जो सीरीज जो भी टर्म्स यहाँ पर है उसको साम करके साम जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म है वो है 1 डिवाइडेड बाई ए, इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड 3 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 3। इस तरह से ये चलते जाएगा अप टू n टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा आई और n लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सीरीज में दिख रहा है एक तो a बोल के वेरिएबल यूज किया गया है, सो a भी लेना पड़ेगा और भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में ले रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग दोनों नंबर को इनपुट करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट करके एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड n, दोनों को एक साथ हम लोग इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर n इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी करके हम लोग n का वैल्यू और a का वैल्यू भी हम लोग सेम तरह से यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, सो अभी ये लूप चलेगा, यहाँ पर इसको एस सी कर दे रहे हैं। अच्छा, अभी लूप चलेगा फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स तक लूप बोला है तो इसीलिए हम लोग को n टर्म्स तक ये लूप चलाना पड़ेगा, n टर्म्स तक लूप चलाएं। और लूप के अंदर यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है जो कि हम लोग यहाँ पर डबल बोल के एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एस इक्वल्स टू यहाँ पर 0.0 से इसको इनिशियलाइज करेंगे, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस इक्वल्स टू एस प्लस, क्योंकि ये सब में साम करने बोला है इसीलिए हम लोग को यहाँ पर ये जो पूरा टर्म्स है इसको साम करेंगे। सो आई का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आई लिखेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ पर मैथ डॉट पाव ए कॉमा आई करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब यहाँ पर ए टू दी पावर 2 ए टू दी पावर 3, मतलब आई का जो वैल्यू है उतना ही टू दी पावर हो रहा है, तो यहाँ पर भी ओनली ए है, इसका मतलब है इसका ए टू दी पावर 1 है, एनीथिंग टू दी पावर 1 तो वही नंबर होता है, तो यहाँ पर उसको नहीं लिखा गया है। सो हम लोग ए टू दी पावर आई करेंगे यहाँ पर। तो ये कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे एंड आफ्टर ये कैलकुलेशन ख़त्म होने के बाद ये जो लूप चलेगा 1 से लेके n टर्म्स तक, एंड हर एक बार ऐसे पहले 1 को डिवाइड करेगा ए टू द पावर 1 से, उसके बाद i का वैल्यू 2 होगा, 2 को डिवाइड करेगा ए टू द पावर 2 से, इसके बाद i का वैल्यू 3 होगा, 3 को डिवाइड करेगा ए टू द पावर 3 से। इस तरह से ये इसमें नंबर बनते जाएगा एंड फाइनली हम लोग को यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट करके यहाँ पर हम लोग इसको डिस्प्ले कर देना है सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज करके यहाँ पर हम लोग को इसका वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो ये हो गया इसका सीरीज का जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन। तो इसका कोई एरर्स है क्या? नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो भी सेम सीरीज़ है, जैसे कि ए है यहाँ पर, ए यहाँ पर
इसके बाद ए स्क्वायर है, इसके बाद ए क्यूब है, इसके बाद ए ऐसे करके चलेगा और ए टू द पावर एन तक चलेगा। सो यहाँ पर हम लोग को 2 नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, ये वाला प्रोग्राम में भी यहाँ पर, इसलिए हम लोग ए और एन 2 नंबर को इनपुट ले लिया। और यहाँ पर ए टू द पावर एन तक है, इसलिए हम लोग को 1 से लेके एन तक ही लूप चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग को ये पूरा जो सीरीज है इसको साम करना पड़ेगा, तो साम बोल के भी हम लोग को एस बोल के भी यहाँ पर वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर जो डिफरेंस करना है वो यहाँ पर डिवाइड पार्ट जो था वो डिवाइड पार्ट नहीं है, इसको डिवाइड पार्ट को हम लोग हटा दिए यहाँ पर। इस ऐसे करके यहाँ पर पहले आई का वैल्यू जब 1 होगा तो ए टू द पावर 1 सम करेगा, उसके बाद आई का वैल्यू 2 होगा, ए टू द पावर 2 सम करेगा, आई का वैल्यू 3 होगा, 3 टू द पावर ए टू द पावर 3 सम करेगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेगा एंड फाइनली सम ऑफ सीरीज को ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है यहाँ पर s इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई 5, x डिवाइडेड बाई 8 और x डिवाइडेड बाई 11। सो 2 के बाद 5 का जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, 5 के बाद 8 का डिफरेंस का 3 का डिफरेंस, 8 के बाद 10 का डिफरेंस 3 का, मतलब यहाँ पर हर एक नंबर 3 का डिफरेंस में यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है। और x हर एक बार ये x को ही डिवाइड करते जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर कुछ वेरिएबल यहाँ पर लेना पड़ेगा। आई ले लिया और x ले लिया यहाँ पर। सो x को हम लोग को यहाँ पर इनपुट लेना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर x को एज ए पैरामीटर भी इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x कर दिए। सो तब हम लोग को यहाँ पर x का वैल्यू को नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग एक, क्योंकि ये कैलकुलेशन हो रहा है तो डबल यहाँ पर एस बोल के एक वेरिएबल ले लिया, उसको हम लोग 0.0 से असाइन कर दिए। अभी हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू अप टू 20 तक लूप चलाएंगे, क्योंकि ये जो है ये 20 तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये 2 से स्टार्ट है तो हम लोग यहाँ पर इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। और हर एक बार जो नंबर यहाँ पर बन रहा है वो आई इक्वल्स टू आई प्लस 3 का डिफरेंस में नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस में ये लिख रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स बाई, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग इनपुट लेंगे, आर्गुमेंट का थ्रू आएगा, या फिर हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको आई से डिवाइड करेंगे। सो पहली बार क्या होगा, x को 2 से डिवाइड करेगा, फिर i का वैल्यू यहाँ पर बढ़ के 5 हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम x को 5 से डिवाइड करेगा, जैसे कि इधर है i का वैल्यू यहाँ पर बढ़ के 8 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम x को 8 से डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड फाइनली हम लोग के यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट करके यहाँ पर इसका वैल्यू को प्रिंट कर देना है। सम ऑफ सीरीज प्लस एस का वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर प्रिंट कर देना है। नेक्स्ट जो सीरीज है वो है एस इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इंटू 2 करके यहाँ पर ये मतलब एडिशन होगा। इसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 करके नेक्स्ट टर्म इसके साथ प्लस होगा। इस तरह से चलते रहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ये प्लस करते जाएगा अप टू n तक। सो यहाँ पर भी हम लोग को n का वैल्यू इनपुट लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट करके एंटर वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर हम लोग इनपुट ले लेंगे n का वैल्यू, n इक्वल्स टू सी डॉट नेक्स्ट int करके हम लोग इसको इनपुट ले लिया। उससे पहले हम लोग को कुछ वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। int n ले लिया और i से हम लोग लूप चलाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये n तक चल रहा है। सो हम लोग को लूप भी यहाँ पर 1 से लेके i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू n तक एंड i प्लस प्लस करके हम लोग इसको लूप चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग को यहाँ पर लूप और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर एस ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर साम लेना पड़ेगा, और एक वेरिएबल और लेंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। सो p को हम लोग इनिशियल कर रहे हैं 1 से।
सो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर पी इक्वल्स टू पी इंटू आई करेंगे। सो आई का वैल्यू क्योंकि वन है, सो पी का वैल्यू भी वन है, सो वन इंटू वन यहाँ पर पी में वन ही स्टोर होगा। जो भी स्टोर हुआ वो सम के साथ अपडेट करेगा, पी का वैल्यू को यहाँ पर सम के साथ ऐड करेगा। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू टू हो गया एंड पी में वन था, वन इंटू टू यहाँ पर टू हो गया, टू यहाँ पर अपडेट हो गया। इसके बाद आई का वैल्यू बढ़ के थ्री हो गया, पी में ऑलरेडी वन इंटू टू ऑलरेडी था, उसके साथ थ्री मल्टीप्लाई हुआ, वो यहाँ पर ऐड होगा। इसके बाद आई का वैल्यू बढ़ के फोर होगा एंड पी में ऑलरेडी वन इंटू टू इंटू थ्री ऑलरेडी है, उसके साथ फोर मल्टीप्लाई होगा एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो पी के यहाँ पर सम के साथ ऐड होगा। तो इस तरह से ये चलते रहेगा अप टू एन तक एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट करके इसको डिस्प्ले कर देंगे, सम ऑफ सीरीज ऑफ सीरीज करके इसका सम का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो कभी कभी ये वाला सीरीज में ऐसे भी कर देता है, जैसे कि यहाँ पर प्लस दे दिया, जहाँ पर प्लस दिया वहाँ पर प्लस दे दिया, और जहाँ पर प्लस दिया वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे भी मतलब सीरीज में कुछ चेंजेस करके यहाँ पर देते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर तो अगर ऐसे चेंजेस किया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सो उसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग को जैसे कि यहाँ पर हम लोग को प्लस देना पड़ेगा जहाँ पर प्लस था, और जहाँ पर ये मल्टीप्लाई था यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना साइज यहाँ पर साइन का चेंज करना है, और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स का साइन तो सेम ही होगा। यहाँ पर हम लोग एस ले रहे हैं सम करने के लिए, और प्रोडक्ट में यहाँ पर पी में हम लोग इसको प्रोडक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू को प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, बस इतना ही होगा इसका चेंजेस। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पर एस पी का वैल्यू को पिछले बार हम लोग इसको प्रिंट किया था, अभी इसको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, ऐसे करके इसको प्रिंट कर। तो यहाँ पर ऐसे टाइप का एक कॉमन सीरीज का प्रोग्राम देता है। नेक्स्ट जो सीरीज है वो यहाँ पर वन है, प्लस एक्स टू दी पावर टू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, ये जो साइन है ये फैक्टोरियल का साइन है, प्लस एक्स टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल, प्लस एक्स टू दी पावर सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल। तो इस तरह से चलेगा एक्स टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। सो यहाँ पर हम लोग को जो नंबर इनपुट लेना पड़ेगा वो है एन और एक्स। सो हम लोग यहाँ पर इंतज़ार में आई तो लेना पड़ेगा लूप चलाने के लिए, एन ले लिए और एक्स ले लिए यहाँ पर वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग को एन का वैल्यू और एक्स का वैल्यू को इनपुट लेना पड़ेगा। इंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड एन, ऐसे करके हम लोग को इनपुट करेंगे एक्स को और एन का वैल्यू। एन इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इनपुट कर लिए। अभी हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा फ्रॉम वन से लेके एन तक। सो फॉर आई इक्वल्स टू वन लेस देन इक्वल्स टू एन एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पर लूप चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर और कुछ वेरिएबल हम लोग को चाहिए, जो कि फैक्टोरियल करने के लिए हम लोग को और एक यहाँ पर वेरिएबल चाहिए। एफ इक्वल्स टू वन करेंगे, जे बोल के एक वेरिएबल हम लोग को लेना पड़ेगा, और क्योंकि इसके अंदर और एक लूप हम लोग को चलाना पड़ेगा जो कि फैक्टोरियल के लिए होगा। सो जे इक्वल्स टू वन एंड जे लेस देन इक्वल्स टू होगा आई एंड जे प्लस प्लस होगा। आई का जो लूप चलेगा वो टू से चलेगा, यहाँ पर एन तक बोला है, टू टू करके मतलब अप टू एन बोल रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग एस का वैल्यू को इनिशियली यहाँ पर डबल एस इक्वल्स टू यहाँ पर 0.0 हम लोग असाइन करेंगे। यहाँ एस को हम लोग वन में असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वन हम लोग को लेना पड़ेगा। इधर हम लोग f इक्वल्स टू f इंटू
आई करें जे करेंगे फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, तो हम लोग को एफ का वैल्यू को इनिशियली 1 से असाइन किया हुआ है, तो ये 1 से लेकर आई का वैल्यू यहाँ हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये 2 से स्टार्ट है। तो पहले ये 2 का फैक्टोरियल फाइंड करेगा एफ में, जो भी वैल्यू होगा वो एस के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, एस इक्वल्स टू एस प्लस, पहले तो हम लोग यहाँ पर एक्स टू द पावर 2 करेंगे, मतलब मैथ डॉट पाव, यहाँ पर एक्स कॉमा आई करेंगे हम लोग, क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पर 2 है। सो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू से, जो भी यहाँ पर फैक्टोरियल वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, और ये टर्म्स को हम लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे। और फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के बाद एफ को हम लोग को दोबारा 1 कर देना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नंबर का भी फैक्टोरियल इधर एफ में ही कैलकुलेट करेगा, इसलिए एफ को हम लोग को 1 कर देना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो है ये चलते रहेगा अप टू एन तक, जब तक एन का वैल्यू एन तक आई का वैल्यू एन में नहीं रीच करता, तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। एंड फाइनली सिस्टम आउट प्रिंट करके सम ऑफ सीरीज इसका वैल्यू को हम लोग को प्रिंट कर देना है। तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।